हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में एक HTML के एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि HTML एग्जांपल या एक HTML प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड में एक HTML हिंदी है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है और मैं आज आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊँगा। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले जब हम HTML फाइल लिखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हमारी ये पहली HTML होगी। अभी हमने इस बारे में कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैं खाली अभी आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। बाद में हम इसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में आगे में आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि अलग अलग एलिमेंट और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में क्या क्या है। वो सब चिंता आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि हम कोई भी HTML फाइल अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड में यहाँ लिखा हुआ है हमने हाउ टू राइट एन HTML फाइल, यानी कि हमें सिंगल एक HTML फाइल लिखनी है तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जैसे जैसे मैंने चीज़ों की ज़रूरत होगी तो मैंने उन्हें स्टेप बाय स्टेप लिखा हो जाए। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि स्टेप 1 2 3 4 5 6 देना है, और राइट हैंड साइड में आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाने खाली शो करने के लिए किया है कि एक HTML फाइल, एक सिंपल HTML पेज बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें या कैसे बनता है, कि कैसे दिखाई देता है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आउटपुट भी क्या होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी HTML फाइल को हम लिखते कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टेप 1 से स्टार्ट करता हूँ और स्टेप 6 तक जाएंगे, और फिर आगे मैं आपको इस एग्जाम्पल को अपने कोड एडिटर में भी करके दिखाऊंगा और आप भी अपने साथ करिएगा ताकि आपको पता चले HTML फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इसे स्टार्ट करते हैं करने के लिए। तो ये देखिए स्टेप 1 में है ऐड अ डॉक टाइप डिक्लेरेशन। डॉक टाइप डिक्लेरेशन है डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब ये बताता है पेज पर कि आपका जो पेज है वो किस टाइप का है। जैसे कि आप राइट हैंड चार्ट में देख सकते हैं कि मैंने डॉक टाइप HTML लिखा है, क्योंकि हम एक HTML फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए हमने डॉक टाइप HTML लिखा है। डॉक टाइप का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप। आप किस तरह का टाइप आप डिक्लेयर कर रहे हैं, आप ब्राउज़र को, जिस ब्राउज़र क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको नहीं पता तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ब्राउज़र वो होता है जिसके थ्रू हम HTML फाइल को व्यू कर सकते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि हमारा HTML फाइल क्या व्यू हुआ है और क्या हमें जो हमने लिखा है क्या हमें दिखाई दिया या नहीं, या हम क्या जो हमने लिखा है वो कैसे दिखाई देगा। वो एक ब्राउज़र होता है जिसके हेल्प से हम देख सकते हैं अपनी HTML फाइल को। तो यहाँ अभी हम क्या बता रहे हैं ब्राउज़र को कि जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है वो एक HTML फाइल है, ठीक है। तो स्टेप 2 आप देख सकते हैं ऐड HTML और HTML एलिमेंट है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक HTML है, HTML lang इज इक्वल टू en और HTML। लैंग के बारे में बताऊंगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि बता रखा है स्टेप 1 में हमने डॉक टाइप डिक्लेयर कर दिया। यहाँ मैंने अपने एग्जांपल में डॉक टाइप HTML डिक्लेयर किया हुआ है, और आगे स्टेप 2 में मैंने बताया हुआ कि हम उसके बाद डॉक टाइप लिखने के बाद हम एक HTML एलिमेंट क्रिएट करेंगे। HTML एलिमेंट, कोई भी फाइल जो HTML की है वो हमेशा एक HTML एलिमेंट से स्टार्ट होती है, चाहे वो कोई भी फाइल हो, ठीक है। अगर उसमें HTML के एलिमेंट है तो वो हमेशा एक HTML टैग से एलिमेंट से स्टार्ट होगी। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल स्टेप 2 में मैंने लिखा हुआ ऐड एन HTML एलिमेंट। तो आप राइट साइड में देखिए HTML lang इज इक्वल टू en, और अपनी लास्ट में देखिए बॉडी के नीचे भी HTML बंद है। तो HTML इज इक्वल टू lang इज इक्वल टू lan है, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और बतानी है कि एक HTML स्टार्ट और बंद कैसे होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने HTML दो बार लिखा हुआ है। दरअसल ये 2 बार नहीं लिखा हुआ है, ये दरअसल एक स्टार्टिंग टैग है और एक एंडिंग टैग है। मतलब हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ एंड कर रहे हैं ये वो हमें बताता है। टैग को स्टार्ट करने के लिए हमें सिंपल HTML लिखना पड़ेगा, और टैग को एंड करने के लिए हमें फ्लैश HTML लिखना पड़ेगा, जहाँ हमारा टैग कंप्लीट होगा, जहाँ हमारा पेज कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं स्टेप 3 पे, ऐड अ लैंग्वेज एट्रीब्यूट। तो यहाँ लैंग्वेज एट्रीब्यूट से आप जैसे ही देख सकते हैं कि लैंग्वेज का मतलब है कि भाषा, कि आप किस भाषा में आप लिखना चाह रहे हो HTML। तो आप एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ HTML lang लिखा हुआ है। HTML lang का मतलब यहाँ है एक लैंग्वेज। अभी हम जो कर रहे हैं वो हम इंग्लिश में कर रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए हम क्या ले रखे हैं लैंग्वेज में en, ठीक है। और अगर अगर हिंदी के लिए होता तो HI, और अगर US के लिए होता तो US हम लैंग्वेज का वो ले सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अभी हम
अपनी इंग्लिश के लिए ले रहे हैं तो इसलिए लैंग्वेज एट्रीब्यूट हम लेंगे EN, या कोई भी लैंग्वेज का एट्रीब्यूट हो सकता है, वहाँ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो स्टेप 4 आगे चलते हैं हम। स्टेप 4 में देखिए ऐड हेड और बॉडी सेक्शन। देखो HTML जो पेज है वो स्टार्ट होता है एक HTML एलिमेंट से, ठीक है। उसके बाद उसमें कई तरह के सेक्शन होते हैं, जैसे हेड होता है, बॉडी होता है। ये दो सेक्शन मतलब है, जैसे कि हेड और बॉडी दो तरह के सेक्शन होते हैं HTML में। हेड के अंदर भी एक हेड के अगर आप देखोगे एग्जांपल में कि हेड और बॉडी मैंने दो तरह के टैग लिखे हुए हैं HTML स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर। तो हेड और बॉडी का मतलब क्या है? हेड का मतलब ये है कि इसमें हम एक और टैग दे सकते हैं जो हेड पे रहेगा, मतलब पेज जो हमारी फाइल होगी वो हेड पे काम करेगी। तो अगर मुझे कोई टाइटल देना अपने उसका पेज का, तो वो टाइटल में हेड के अंदर दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये टाइटल आपको वैसे नहीं दिखाई देगा, ये टाइटल आपको ब्राउजर के टाइटल पे दिखाई देगा। ये अपने टाइटल में डालने के लिए, अपने टाइटल में दिखाने के लिए आपको बॉडी में ही टाइटल लिखना पड़ेगा। और चौथा जो है बॉडी सेक्शन है। तो बॉडी सेक्शन का मतलब ये है, जैसे कि आप नाम से देख रहे हो बॉडी, तो इसमें क्या है, इसमें दो तरह के टैग मैंने यहाँ डिक्लेयर किए H1 और P। H1 बेसिकली हेडिंग के काम आता है, P पैराग्राफ। ये सब एक HTML एलिमेंट है, कॉम्बिनेशन है HTML एलिमेंट है, जिसके थ्रू हम एक HTML पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमें शो करनी है ब्राउज़र पे, तो हम वो सब चीज़ें बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर डिक्लेयर करेंगे। और जैसे कि टाइटल है, टाइटल में आप देख सकते हैं कि हेड स्टार्ट किया और मैंने टाइटल लिखा माई HTML पेज, और हेड मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे हेड के बाद फिर बाद में मुझे कोई चीज़ शो करनी है जो मुझे दिखानी है पेज पे, तो मैं बॉडी के लिखूँगा। तो बॉडी पे मैंने दो चीज़ दिखाई हुई है, एक तो हेडिंग, दिस इज ए हेडिंग, और P दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है। कोई भी चीज़ जो मुझे ब्राउज़र या पेज पे शो करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं डिक्लेयर करूँगा आपकी बॉडी टैग के अंदर। तो स्टेप 5 ऐड अ टाइटल इन द हेड सेक्शन। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हेड के अंदर मैं टाइटल दिखा दूंगा, तो ये मेरे ब्राउज़र के टाइटल पे दिखाई देगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, आगे एग्जांपल करूंगा और आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो स्टेप 6 है ऐड HTML एलिमेंट इन द बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में HTML एलिमेंट से यहाँ क्या मतलब है कि ये जो आप H1 और P टैग देख रहे हैं, ये दरअसल HTML एलिमेंट है जो कि बॉडी सेक्शन में हमने ऐड किए हैं। वही जो मैं आपको बताया हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ शो करनी है पेज पे, तो आपको कुछ भी लिखना है या कुछ भी आपको शो करवाना है अपने पेज पे, तो वो सब आप बॉडी सेक्शन के अंदर करेंगे। तो ये सब फिक्स पॉइंट थे जो एक HTML फाइल लिखने के काम आती है। और एक चीज़ और कि इसमें एक पॉइंट और है कि आप जो कोई भी फाइल बनाएंगे तो उसमें आपको एक एक्सटेंशन देना पड़ेगा। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि कोई भी फाइल कंप्यूटर किसी एक एक्सटेंशन के थ्रू आइडेंटिफाई करता है। जैसे अगर हमें एक HTML फाइल बनाना है तो हमें .html करके फाइल को सेव करना पड़ेगा, ताकि कंप्यूटर समझ सके कि ये फाइल HTML है या कुछ और, क्योंकि हमारे पास बहुत तरह के एक्सटेंशन भी होते हैं। .exe फाइल होता है, .txt होता है टेक्स्ट के लिए, और .html होता है HTML के लिए, .php होता है PHP के लिए, .js होता है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो इसलिए हमें ये चीज़ बतानी पड़ेगी ताकि हमारी फाइल दूसरी फाइलों के साथ इंडिपेंडेंट रहे, मतलब हमारी फाइल दूसरी फाइलों से अलग रहे, या जो हम फाइल बना रहे हैं वो अलग रहे। तो अभी यहाँ हम जो कर रहे हैं वो हम एक HTML फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हाँ, तो ये जो आउटपुट है जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ, जैसा कि ये मैंने राइट हैंड साइड में एक जो एग्जांपल बनाया, तो इसका आउटपुट आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसा दिखाई देगा। तो ये एक आउटपुट ऑफ फाइल है। तो ये देखिए यहाँ एक पेज है, पेज में लिखा है दिस इज ए हेडिंग जो आपने H1 पीछे दिया हुआ है, और दिस इज ए पैराग्राफ जो आपने P टैग दिया हुआ है। ये कैसे दिखाई देगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो एक तरह से ऐसे आप HTML फाइल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ सिंपल एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है, और बाकी हम अभी वो करेंगे, बाद में हम इसे कैसे इसमें अच्छे से कलर कर सकते हैं वो सब मैं आपको बाद में CSS के थ्रू बताऊंगा। अभी खाली आप ये समझो कि HTML फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं। आगे हम चलते हैं। इसके लिए मैंने एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि यहाँ जो एडिटर है, यहाँ आपको एडिटर क्या होता है। एडिटर वो होता है जिसमें हम अपनी कोड फाइल को लिखते हैं, जैसे आप नोटपैड में लिखते हैं, या जैसे हम अपनी क्लास में जो काम करते हैं वो हम अपनी कॉपी में लिखते हैं। वैसे ही अलग अलग कोड फाइलों को लिखने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटर यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एडिटर लिस्ट मैंने आपके सामने दिखाई हुई है कि आप देख सकते हैं कि वेरियस एडिटर टू राइट HTML फाइल, मतलब कि HTML फाइल लिखने के लिए ये आपके अलग अलग तरह के एडिटर हैं। जैसे आपके पास नोटपैड है, नोटपैड++ है, सबलाइम टेक्स्ट है, और विजुअल स्टूडियो कोड है। ये 4 है, और भी होते हैं पर मैं अभी इन्हें 4 को ही फोकस कर रहा हूँ, ताकि आप इजीली समझ सके कि ये इजीली कहाँ से और कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। नोटपैड हर सिस्टम में होता है, ठीक है।
तो आप देखेंगे नोटपैड, आप विंडो आर दबाएंगे और यहाँ नोटपैड लिखेंगे तो ये आपका नोटपैड आपका एक एडिटर की तरह काम करता है, जैसे HTML और ये जो आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैं इसमें आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो का कोड मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो का कोड जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना एक कोड, और मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ मैंने कोडिंग विद अंकुर लिखा हुआ है। यहाँ मैं एक अपना HTML का फोल्डर बना लेता हूँ, HTML से। आप चाहे तो किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँगा, फाइल में जाऊँगा, फाइल से ओपन फोल्डर करूँगा। ओपन फोल्डर से मैं जाऊँगा अपनी डायरेक्टरी में, जहाँ मुझे एक HTML फाइल जहाँ मैंने अपना फोल्डर बनाया है कोडिंग विद अंकुर में, और HTML क्लिक करूँगा और इस सेलेक्ट फोल्डर कर दूँगा, तो हम उसी फोल्डर के बीच में पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसी फोल्डर के बीच में पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ एक अलग फाइल बनाते हैं न्यू फाइल पे जाएंगे, तो यहाँ एक नई फाइल बनाएंगे। तो ना hello world.html बना लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमें कोई भी फाइल बनानी है HTML से रिलेटेड, तो हम HTML एक्सटेंशन देंगे। ठीक है, तो HTML एक्सटेंशन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कोड। और जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कि हमें डॉक टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमें डॉक टाइप बताना पड़ेगा कि हमारा डॉक टाइप क्या है। ठीक है, तो मेरा डॉक टाइप HTML मेरा डॉक टाइप है। ठीक है, या फिर हम स्टार्ट करेंगे कि HTML टैग। देखिए आप जैसे आपने टाइप करा वैसे ही आपका ये आएंगे। ये आपका जो है आपका ये स्टार्टिंग टैग है और ये आपका एंडिंग टैग है। ठीक है, इसके अंदर फिर हमारे पास था हेड और बॉडी सेक्शन, तो हम एक हेड सेक्शन क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे टाइटल। अगर मुझे अपने टाइटल देना है तो मैं टाइटल करूँगा, जैसे मेरा या मैं लिख सकता हूँ हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें दिखानी है तो हम यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं। उसके बाद हमें कोई भी चीज़ दिखानी है तो हम वो बॉडी टैग के अंदर दिखाएंगे। बॉडी टैग में जैसे एग्जांपल हम वही वाला ले लेते हैं, दिस इज माई हेडिंग। ठीक है, ये आप यहाँ आगे, और पैराग्राफ के लिए पी होता है, तो दिस इज माई पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारी सेव हो गई। आप देख सकते हैं hello world.html है। ठीक है, अगर हमें स्टार्ट करना है ये, तो हम टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोलने के लिए एक कमांड है इसमें, कंट्रोल शिफ्ट टिक। तो यहाँ अगर मुझे अगर मुझे फाइल को रन करना है तो देखते हैं, चलो क्या आउटपुट हमारी फाइल हमें दिखाती है। तो अभी खुलेगा, ये देखिए। अगर मैं आपको अपना कोड फाइल में छोटा करके दिखाऊं ताकि हम जान सकें कि हमारा क्या फाइल है, तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ है और ये टाइटल है जो हेलो वर्ल्ड आया, जो हमने हेड के अंदर दिया, हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल और हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हमने डॉक टाइप दिया HTML, और हमने एक लैंग भी नहीं दिया। चाहे तो हम नहीं भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उसका, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे दीजिए, तो वो बिना लाइन के भी चलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका एक एग्जांपल क्रिएट हो गया। अब अगर आप चाहें तो यहाँ आप फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ अगर आप मान लो आपको हेडिंग चेंज करना है, मान ली मैं लिखता हूँ कि माई फर्स्ट HTML एग्जांपल। जब आप सेव करके इसे रीलोड करेंगे पेज को, तो ये देखिए आपका टाइटल चेंज हो गया। ठीक है, हाँ, अलग अलग तरह से टाइटल चेंज करके अपना हेडिंग और वगैरह। कि अगर मुझे अपना हेडिंग बदलना हो, माई HTML फाइल, चलिए लिखते हैं HTML फाइल, और दिस इज माई पैराग्राफ, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो हम इसे कंट्रोल S से सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे पेज को, एंटर मार के देखिए ये चेंज हो गया है। ऐसे ही अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि H1 में हमारे पास अलग अलग है, तो H1 का
जैसे मान लो अगर मैंने H1 को H4 दिया तो ऐसे आपके हेडिंग की फॉन्ट साइज चेंज हो जाती है। हमने सेव किया और H4 में हमें अपना टाइटल दिखा, ये देखिए कितना छोटा हो गया। ठीक है, ऐसे आप अपनी HTML फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैंने बस आपको ये बताना था कि मैं कैसे HTML फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसे रन कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं और टॉपिक को कवर करूँगा कि हम HTML एलिमेंट में हम और उसके एलिमेंट क्या होते हैं, वो सब कुछ, इसमें बॉडी टैग हैं, चाहे हम और क्या क्या कर सकते हैं, ये सब मैं यहाँ आपको कवर करूँगा। तो आगे के लिए थैंक यू।